दक्षिणी हरियाणा में राव वर्सेस राव की लड़ाई अपने चरम सीमा पर है। एक पार्टी में होने के बावजूद दोनों नेताओं ने मैं बड़ा और मैं बड़ा के चक्कर में शहर के अधिकारी, विधायक, मेयर और पार्षदों का गुट बनाकर अपने अपने पाले में मिला लिया है। ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी के, एक राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, तो वहीं दूसरे हैं राव नरबीर सिंह जो प्रदेश में मंत्री हैं। दोनों में आपसी मनमुटाव इतना है कि पार्टी के दबाव के कारण एक मंच पर तो बैठते हैं, लेकिन बात करना तो दूर, नजर तक मिलाना पसंद नहीं करते। शुक्रवार को राव इंद्रजीत सिंह के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। शुक्रवार को राव इंद्रजीत सिंह मानेसर नगर निगम में 1 दर्जन के आसपास विकास कार्यों का शिलान्यास करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मेयर कार्यालय का भी उद्घाटन किया। इसके बाद मेयर को उनकी कुर्सी पर बैठाने के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने का ऐलान भी किया। राव इंद्रजीत के इस बयान ने भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को सदमे में डाल दिया जिन नेताओं ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम किसी भी कीमत पर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को बीजेपी में शामिल होने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं ने तो चुनाव प्रचार के दौरान डॉक्टर इंद्रजीत यादव के पति को गैंगस्टर तक कह दिया था। अब ऐसे में राव इंद्रजीत के इस बयान से दक्षिणी हरियाणा में ये आवाज उठने लगी है कि क्या राव इंद्रजीत सिंह एक गैंगस्टर की पत्नी को पार्टी में शामिल करवाना चाहते हैं। आज का समय है, समीक्षा लेने आया हूँ कि वहाँ की इन दिनों के अंदर व्यवस्था क्या है, सूरज की व्यवस्था क्या है, पानी की व्यवस्था क्या है, पानी के निकास की व्यवस्था है। और जब मैं अफसरों की मीटिंग लेने आ रहा हूँ तो प्रजातांत्रिक तरीके से जो मेयर, हालांकि बीजेपी की टिकट के ऊपर नहीं जीती, लेकिन लोगों की राय से तो जीती है, उनको मैंने कुर्सी पे भी बिठाया है आज तक। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जैसे और लोग भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर ना जीते हुए भी पार्टी के अंदर शामिल कर दिए गए थे क्योंकि वो जीत गए थे, आने वाले समय के अंदर मेयर साहिब कितने दिन में उम्मीद करें डॉक्टर इंद्रजीत यादव की? वो देखो, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरी भी बात चली है और ये भी खुद मिल चुकी है बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। उनका सकारात्मक रवैया रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इनको बीजेपी के फोल्ड के अंदर हम शामिल कर पाएंगे। आपको बता दें कि चुनाव के वक्त डॉक्टर इंद्रजीत यादव को बीजेपी से मेयर की टिकट दिलाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद टिकट दिलाने में असफल साबित हुए। बीजेपी ने सुंदरलाल सरपंच को टिकट देकर चुनावी मैदान में तो उतार दिया, लेकिन डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने उन्हें भारी मतों से हरा दिया। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी में रहने के बावजूद राव इंद्रजीत सिंह एक दिन भी बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में नहीं उतरे और अंदर खाने में डॉक्टर इंद्रजीत यादव को अपना समर्थन दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव चुनाव जीत गयी। अब ऐसे में डॉक्टर इंद्रजीत यादव बीजेपी में शामिल होना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मानेसर की जनता ने उन्हें जिताया है। जैसे 7 पार्षदों को बीजेपी में शामिल किया गया है, वैसे ही मेयर को भी शामिल करना चाहिए। मैंने पार्टी के शीर्ष नेताओं से संपर्क किया है, बहुत जल्द इस पर फैसला होगा। देखो, वो तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी जब आज के दिन पन्ना प्रमुखों की तरफ भी झोंक करके उनसे साथ लेने की कोशिश कर रही है, तो जब मेयर बीजेपी के अंदर आने के लिए तैयार थी तो उनको बुलाना चाहिए था। इनको बिना बुलाए 7 पार्षदों को ज्वाइन कर लिया गया। मेरे को भी इतला इस बात की नहीं थी कि भाई इनको बुला करके ज्वाइन करवा लिया जाएगा। तो मैंने जब चर्चा करी कि भाई जब मेयर तैयार है, इसको क्यों नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने कहा आने वाले समय के अंदर इसका जल्दी फैसला करेंगे। कार्यालय उद्घाटन और विकास कार्यों का शिलान्यास करने के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने मेयर और पार्षदों के साथ बैठक की, लेकिन इस बैठक में राव नरबीर सिंह के समर्थक पार्षद शामिल नहीं हुए। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हमने सभी पार्षदों को बुलाया था, लेकिन कुछ पार्षद किसी कारणवश शामिल नहीं हुए हैं।